कि राहुल गांधी ज़मीनी स्तर पर मुद्दों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। तो इसलिए जायज़ है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी जाएगी और उनको टारगेट करेगी। तो ये तो ईडी सीबीआई भेजने के सिवा एक वैकेंसी तो निकाल नहीं सकते हैं, युवाओं के बारे में तो सोच नहीं सकते हैं। जो नेता इनके विपक्ष बोला तो उसके घर ईडी सीबीआई भेज रहे हैं ये लोग। साबित हुआ है कि विपक्ष मजबूत हुआ है, इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, इंडिया गठबंधन के सारे नेता मजबूत हुए हैं। चाहे देखिए आज समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्ष के दबाने के लिए लोग कोई भी कदम उठा सकते, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। पूरा प्रदेश जानता, पूरा देश जानता है, आप भी जानती है, मीडिया भी जानती है। गरीबों की सरकार नहीं है, खाली मुंह से कह रहे ना, हकीकत नहीं रहे। 4 महीने से दौड़ रहे हैं हम। हमारे पति का मर्डर हुआ, एसपी ने किया, सच्चो ने किया है, कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। इनका एक ही मकसद है पिछड़ों और दलितों का दमन। ये लोग राजनीति में ना आए, ये लोग आर्थिक तौर पर मजबूत ना हो, बाकी दुनिया लूट ले जा, कोई मतलब नहीं इनका। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज़ को रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। और ऐसा हुआ भी, राहुल गांधी ने कल रात ट्वीट करके कहा कि उनके घर पे ईडी छापा कर सकती है और उनका जो है स्वागत करते हैं वो चाय बिस्किट उनके साइड से होगा। इस तरह का ट्वीट राहुल गांधी ने किया। लेकिन अब फिलहाल अभी तक तो ईडी का छापा राहुल गांधी के घर नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ सपा के जो सांसद है जौनपुर के, उनके घर ईडी का छापा पड़ता है, बुलडोज़र समेत ईडी वहां पहुंचती। तो अब सवाल ये है कि क्या ईडी के द्वारा विपक्ष को रोकना चाहती है सरकार? डरती है क्योंकि लगातार विपक्ष के जो भी नेता हैं वो सदन में जनता की आवाज़, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का शुरू से ही दुरुपयोग करती आ रही है। जब से इनकी सरकार बनी है, विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। जब भी कोई इनके खिलाफ मुखर होता है तो उसके खिलाफ ईडी सीबीआई का प्रयोग करके उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। अभी तक जो है बाबू सिंह को के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसके पहले भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी से सांसद बने, सदन में उपनेता बनाए गए, अखिलेश जी नेता बने और इनको उपनेता बनाया गया। जब इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली तो इनकी आवाज़ दबाने के लिए ईडी सीबीआई का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी। रात में राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं कि उनके घर भी ईडी का छापा पड़ सकता है, और इससे पहले भी राहुल गांधी से बंगलो खाली करा लिया गया था, उनका संसदीय चली गई थी। अभी उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्यों डर है राहुल गांधी के भाषणों से इतना? देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने माहौल बनाया था 400 पार 400 पार, जनता ने इनको उत्तर प्रदेश में करारा जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में इनकी आधे से कम सीटें रह गई। इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें हासिल की और ये इनका गठबंधन 37 सीटों पे रह गया। देश के कई अन्य हिस्सों में भी इनकी सीटें कम आई। तो भारतीय जनता पार्टी को जो आशाएं थी उसके विपरीत चुनाव परिणाम आया। इससे अब साबित हुआ है कि विपक्ष मजबूत हुआ है, इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, इंडिया गठबंधन के सारे नेता मजबूत हुए हैं। चाहे देखिए आज समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये खौफ बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी और अमित शाह के दिमाग में बैठ गया है कि अब जो है जनता विपक्ष को पसंद करने लगी है और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा। इसलिए विपक्ष को इतना भयभीत कर दिया जाए कि जिससे इनके नेता अपनी आवाज़ जो है चाहे सदन में चाहे सड़कों पे उठा न सके। लेकिन इनके इन कार्रवाइयों से विपक्ष डरने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेता चाहे माननीय राहुल गांधी जी हों, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हों, ये मुखर रूप से भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करते रहें, ये चाहे इनके घर पे बुलडोजर चला दें। बुलडोज़र की बात आती है सदन में, आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं। जो वीडियो बहुत वायरल थी जिसमें लेडी पर पानी फेंका गया था, लेकिन उसमें 2 लोगों का नाम लेते हैं। जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है क्या? इससे साबित ही होता है। उसमें 16 नाम आए हैं। उन 16 नामों के न लेकर एक यादव समाज का हमारा और एक मुस्लिम समाज का हमारे भाई का नाम लिया जाता है, जबकि उसमें गुप्ता थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, कई जातियां उसमें सम्मिलित थीं। तो केवल टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि इन लोगों को जो है मुद्दा बनाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इनको अगर हम मुद्दा बनाएंगे, इनको उपचुनाव में भी अपने आप को साबित करना है। उपचुनाव भी ये बुरी तरीके से हारेंगे। उपचुनाव को लेकर ही ये जो है आगे की रणनीतियां इनकी बन रही है। उपचुनाव की वजह से ही ये ईडी कार्रवाई सख्त कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना डर चुके हैं ना
तो अब इनके सामने कोई विकल्प बचा नहीं। और जब आदमी हार का डर जो होता है ना, क्योंकि हारने के बाद जेल जाएंगे सीधे, तो वो डर इनको जो है कहीं न कहीं उनके उस पे कामों पे दिख रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का डर साफ नजर आने लगा क्योंकि विपक्ष मजबूत है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने विपक्ष सत्ता तो विपक्ष को दी थी ना, वो तो बेईमानी की सरकार बना ली इन्होंने। इलेक्शन कमिश्नर को बैठा के उससे गलत डिसीजन करा के भाई यूपी में 15-20 सीटें इन्होंने बेईमानी से जीती हैं, तो इसी तरह हर स्टेट में किया होगा। तो क्या सवाल ये है कि उपचुनाव से पहले और जो 27 का चुनाव है उससे पहले इस कार्रवाई और सख्त होती जाएगी विपक्ष के खिलाफ, ईडी और सीबीआई की? विपक्ष के दबाने के लिए लोग कोई भी कदम उठा सकते, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स हैं, सारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। पूरा प्रदेश जानता, पूरा देश जानता है, आप भी जानती है, मीडिया भी जानती है, हर आदमी जानता है कि लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और विशेष तौर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग टारगेट किए हैं, उनको दबाना है इनको। इनका एक ही मकसद है, पिछड़ों और दलितों का दमन। ये लोग राजनीति में ना आए, ये लोग आर्थिक तौर पर मजबूत ना हो, बाकी दुनिया लूट ले जा, कोई मतलब नहीं इनका। अडानी के यहाँ जाकर डांस करेंगे, अंबानी के यहाँ जाकर डांस करेंगे, वहाँ देखिए सबको नचा दिया, लाखों करोड़ रुपया खर्चा हुआ, कोई ब्यौरा लेने वाला है? मतलब राहुल गांधी से इतना खौफ कि राहुल गांधी के जो उन्होंने ट्वीट किया कि उनके घर पे भी ईडी आ। राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव से भी खौफ है। 37 सांसद हैं, पूरे देश की राजनीति उत्तर प्रदेश होकर गुजरती है, और अखिलेश यादव जी देश के जाने माने नेता हो गए हैं, पूरे देश के बता रहा हूँ। और देश की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी हो गई समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी से ज़्यादा खौफ है इनको। मतलब तो अब आप लोगों की बारी है, मतलब हाँ। समाजवादी पार्टी की। तो हम लोग डरने वाले थोड़े हैं, चाहे सीबीआई भेज दे, ईडी भेज दे, इनकम टैक्स भेज दे, कोई भी भेज दे, खुद चले आए। अभी मारिया ना, जय शाह के ऊपर छापा मारिया, उनका नहीं लूटे हैं, पूरा देश लूट लिया। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष रहे, तमाम फैक्ट्रियाँ, कारखाने, ठेका पट्टा सब वही तो चला रहे हैं, और कौन चला रहा? लेकिन वो तो कहते हैं सारे विपक्षी भ्रष्टाचार। देश का सबसे बड़ा समझ लीजिए कि बैंक घोटाला करने वाले किस प्रदेश के आपको भी मालूम है। जितना बैंक फ्रॉड है सारा गुजरात का आदमी है, मैं खुले बोल रहा हूँ। जितना भी बैंक घोटाला हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इनको गिरफ्तार करिए जो हजारों करोड़ लाखों करोड़ देश का लूट ले गए। क्या मोदी जी जो कहते हैं कि सारे, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सारे विपक्षी भ्रष्टाचारी हैं? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भरा हुआ है, और सारे भ्रष्टाचारियों का संगम वहीं पे जाके होता है। ये कहते हैं कि विपक्ष में भ्रष्टाचार है, वही विपक्ष के जो लोग उनके यहाँ शामिल हो जाते हैं उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। वॉशिंग मशीन बन गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी केवल दबा के, डरा के, जो आप बता रही हैं कि ईडी सीबीआई का प्रयोग करके विपक्ष के लोगों को अपने साथ शामिल करने की, क्योंकि इनका भय सामने आ चुका है। इनको पता है कि भविष्य में अब इनकी सरकारें जाने वाली है। सरकार जाने के खतरे से शायद भारतीय जनता पार्टी अब समझ चुकी है कि अब वक्त करीब आ गया है। तो क्या ईडी और सीबीआई का चाचा सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? डर तो वैसे रहे, डराने के का, वो खुद ही डर रहे हैं। कौन डर रहे हैं? भाजपाई और कौन, चोर सारे तो वही हैं सब। हाँ। हर जगह घोटाला। राहुल गांधी ने भी अपनी नहीं बताते, दूसरे को देखते हैं बस। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कह दिया कि ईडी उनके घर जा सकती है। अरे तो जाएगी तो क्या करेगी? हाँ। कोई चोर तो है नहीं हो तो उनका कुछ कर लेगी। उनका काम वो अपना करते रहे, डराते रहे सबको, डरने वाले कोई नहीं है। जो कुछ कानून चल लिया है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए चल रहा है, और उनके लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कुछ भी वो करे अच्छा है, गरीब करे उनके ऊपर सारी दफाएं हैं। अमीर आदमी कुछ भी करे उनके पे कुछ नहीं है। हमारे पति ये तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं गरीबों की सरकार है। गरीबों की सरकार नहीं है, खाली मुंह से कह रहे ना, हकीकत नहीं है। 4 महीने से दौड़ रहे हैं हम। हमारे पति का मर्डर हुआ, एसपी ने किया, एसएचओ ने किए हैं, कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। ये तो कह रहे भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्राइम खत्म हो यही गया। काम आम आदमी करे, चारों तरफ से पुलिस घेर लेगी, उन्हें छापा मार, कहीं ना कहीं से मुर्दे से उगलवा लेंगे, मुर्दे तक उठा लाएंगे। और हम गरीबों के लिए सरकार बनी है। कैसे देख रहे हैं भाई? राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि ईडी का छापा पड़ जाएगा। ईडी क्यों विपक्ष को क्यों टारगेट कर रही? विपक्ष को इसलिए ईडी सीबीआई कर रही है, और भाजपा राहुल गांधी जी ने सही ट्वीट किया है कि हमारे घर भी ईडी सीबीआई जा सकती है।
तो ये तो ईडी सीबीआई भेजने के सिवा एक वैकेंसी तो निकाल नहीं सकते हैं, युवाओं के बारे में तो सोच नहीं सकते हैं। जो नेता इनके विपक्ष बोला तो उसके घर ईडी सीबीआई भेज रहे हैं ये लोग, इसके सिवा तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। सत्ता से जाने वाले हैं, आपको बता दे रहा हूँ कि 24 से पहले इन लोगों की सरकार गिरेगी और सरकार चला रही है तो टीडीपी चुनाव चिन्ह साइकिल सरकार चला रही है। जिस दिन साइकिल अपनी ओर आई तो उस दिन सरकार गई। ये कह रहे हैं सत्ता जाने के डर से ईडी के और सीबीआई की कार्रवाई विपक्ष पे डर तो है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो डर बीजेपी को लगातार सता रहा है कि सत्ता कभी भी जा सकती है, क्योंकि वैसाखी सरकार है, ज़्यादा दिन नहीं चलती। तो अब राहुल गांधी को क्यों टारगेट करना? ये ट्वीट किया, इसका क्या मायने हैं? बीजेपी के खिलाफ जो भी जाएगा, सच की लड़ाई जो भी लड़ेगा, बीजेपी उसको टारगेट करेगी। सीधी सी सिंपल सी बात है कि राहुल गांधी ज़मीनी स्तर पर मुद्दों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। तो इसलिए जायज़ है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी जाएगी और उनको टारगेट करेगी। वो चाहे अखिलेश यादव या राहुल गांधी, जो भी बीजेपी के खिलाफ जा रहा उसको भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है। यानी कि पब्लिक भी समझ चुकी है कि भ्रष्टाचार का भी जो कह रहे थे, भाजपा के विधायक हैं उन्नाव के अनिल सिंह, उन्होंने बीजेपी मुख्यमंत्री के अंडर में पीडब्ल्यूडी विभाग, उसमें भी अभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अभी आज या कल में लगाया। तो भ्रष्टाचार बीजेपी में भी चरम पर है, पहले कम था, अब उससे भी ज़्यादा है। बस देखने का नज़रिया अलग है और कुछ नहीं। यानी कि पब्लिक भी जान गई है कि अगर जो मुद्दे की बात उठाएगा, जनता के हितों की बात उठाएगा, उस पर लगातार कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की ये जो एजेंसियां हैं, वो चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो कार्रवाई करेगी। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार सदन में लोगों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और शायद इसी वजह से उनको ईडी जो छापा करना चाहती है उनके घर पर, शायद यही वजह है। फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जो देश के हालात हैं, माहौल हैं, वो तो सब आप देख ही रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।